हरे कृष्णा। जिस प्रकार परम भगवान श्री हरि पूर्ण हैं और उनकी कृपा भी पूर्ण है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय ऐसा पूर्ण मास है। ये भगवान का स्वयं का मास है और इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास नाम दिया गया है। और इस मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यफल प्रदायिनी और साक्षात सर्व सिद्धि प्रदायिनी पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। और ऐसे ही अधिक मास की पूर्णिमा तिथि बस कुछ ही समय में आने वाली है। लेकिन इस पूर्णिमा को लेकर कुछ संशय बना हुआ है कि आखिर इस बार अधिक मास की पूर्णिमा का पालन 30 को करे या फिर 31 मई को। पूर्णिमा का व्रत शनिवार को रखे या फिर रविवार को। स्नान और दान कब करना चाहिए, तुलसी पूजन कब करे, और सबसे बड़ी बात, रविवार को अगर तुलसी जी का स्पर्श करना पड़ रहा है तो क्या ये कर सकते हैं? क्या उस दिन उनकी पूजा कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं आज हम आपके लिए इस वीडियो के अंदर। तो आज हम आपके सारे संशय का समाधान करेंगे और इस अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। ये पूर्णिमा कौन से दिन मनानी है, स्नान दान कब करना है, तुलसी पूजन कब और कैसे करना है, इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि कौन से दिन आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों है। तो देखिए, हमारे हिंदू वैदिक धर्म के अंदर पूर्णिमा तिथि का एक अपना ही अलग महत्व है। इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के ऊपर संपूर्ण रूप में खिलकर चमकते हैं। परम भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। इसी पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन जब यही पूर्णिमा अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है तो इसका पुण्य फल 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण और भविष्य पुराण, इन सभी ग्रंथों में अधिक मास में आने वाली इस पूर्णिमा को सर्वसिद्धि दायिनी पूर्णिमा कहा गया है। इसका अर्थ है कि ये पूर्णिमा समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और व्रत ये सारे के सारे 100 यज्ञों के समान फल देते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इस मास को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम पुरुषोत्तम भी है, यानी पुरुषों में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। जब अधिक मास को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहे थे तब स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को अपना बना लिया था। और इसीलिए इस मास के अंदर परम भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का फल अन्य सभी मासों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा मिलता है। और वैसे भी जब इस मास के अंदर पूर्णिमा तिथि आए तो फिर तो अत्यंत दुर्लभ और सुवर्ण संयोग बन जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष तिथि बताई जाती है। आइए अब देखते हैं कि इस बार पूर्णिमा का पालन किस दिन करना है। तो इस बार अगर देखा जाए तो वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 शनिवार के दिन आ रही है। ये पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 शनिवार के दिन दोपहर में 11:57 से आरंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 31 मई रविवार के दिन दोपहर में 2:14 पर समाप्त हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूर्णिमा तिथि दोनों दिनों में विस्तारित हो रही है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर पूर्णिमा का व्रत कौन से दिन करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के नियम अनुसार पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन चंद्रोदय के समय में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहती है। तो इसलिए हमारे पंचांग के अनुसार 30 मई शनिवार के दिन शाम 6:40 पर चंद्रोदय हो रहा है और उस समय पूर्णिमा तिथि ही विद्यमान है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोपहर में 11:57 से ही शुरू हो चुकी होगी। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का मुख्य व्रत जो है वो रखा जाएगा 30 मई 2026 शनिवार के दिन। वहीं उदया तिथि के अनुसार देखिए, यानी सूर्योदय के समय अगर देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि 31 मई के दिन रविवार को सूर्योदय के समय में विद्यमान रहेगी, क्योंकि वो दोपहर में 2:14 तक चलने वाली है। तो इसलिए 31 मई 2026 रविवार के दिन पूर्णिमा के लिए प्रातःकालीन स्नान, दान और जप करना अत्यंत शुभ रहेगा। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए या किसी विशेष उद्देश्य या संकल्प के साथ इस पूर्णिमा का प्रातःकालीन स्नान करना चाहते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए दान देना चाहते हैं,
तो ये सारे कार्य आपको करने होंगे 31 मई 2026 रविवार के दिन सुबह प्रातःकाल में। अब कई लोगों के मन में संशय होता है कि भाई रविवार के दिन अगर पूर्णिमा का पालन कर रहे हैं तो फिर हम तुलसी पूजा कैसे कर सकते हैं। रविवार के दिन तो तुलसी को स्पर्श नहीं कर सकते, जल नहीं दे सकते, पत्ते नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों में फैली हुई हैं। रविवार के दिन भी तुलसी पूजन करना चाहिए और कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ द्वादशी तिथि के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए आप शनिवार के दिन तुलसी पूजन भी कर सकते हैं और रविवार के दिन भी आवश्यकता अनुसार तुलसी देवी को जल अर्पण कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के उपवास और व्रत के अंदर तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तो ये जो तुलसी पूजन है वो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और रविवार के दिन प्रातःकालीन स्नान, दान इत्यादि के साथ साथ भी तुलसी पूजन किया जा सकता है। और पूर्णिमा का व्रत तुलसी पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए अपने नियम अनुसार इस पूर्णिमा व्रत का पालन करते हुए देवी तुलसी को आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, धूप और दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और इस प्रकार उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके उनसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष भक्ति की याचना करें, क्योंकि वे भक्ति प्रदायिनी देवी हैं। तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत पालन करते हुए तुलसी पूजा अवश्य करें, चाहे वो शनिवार है या रविवार है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी संशय है कि भाई शनिवार को 30 मई के दिन तो भद्रा लग रही है, तो कैसे हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। तो देखिए, हाँ ये सत्य है कि इस दिन शनिवार को भद्रा का वास है, लेकिन वो स्वर्गलोक में वास है और जब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है तो वो पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं माना जाता। इस समय के अंदर भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। पृथ्वी पर होने वाले किसी भी शुभ कार्य के ऊपर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप निश्चिंत होकर शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत उपवास रख सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भले ही पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही हो, लेकिन आपको व्रत केवल एक ही दिन रखना है और वो है 30 मई 2026 शनिवार के दिन। हालांकि दोनों ही दिन, शनिवार और रविवार दोनों दिन, आपको कुछ सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि इन 2 दिनों के अंदर कम से कम लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन ना करें, बाल नाखून ना काटें, मन को पवित्र बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, जमीन पर सोएं, सात्विक जीवन शैली अपनाएं और फिर रविवार के दिन प्रातः काल में पूर्णिमा के निमित्त प्रातःकालीन स्नान करें, दान दें। रविवार के दिन आप केले के पेड़ का भी पूजन कर सकते हैं, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आइए अब देखते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के अन्य शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो इस बार पूर्णिमा तिथि यानी कि 30 मई 2026 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से लेकर 4:43 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:24 पर। प्रातःकालीन संध्या वंदन करने का समय रहेगा सुबह 4:23 से लेकर 5:24 के बीच में। इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:13 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:35 पर। इस दिन सुबह 11:57 तक चतुर्दशी तिथि होगी और उसके बाद से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। अगर आप संध्या काल के अंदर पूर्णिमा के निमित्त कोई विशेष पूजा अर्चना या भगवान सत्यनारायण देव की कथा इत्यादि करना चाहते हैं तो संध्या वंदन यानी कि शाम के समय पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:13 से लेकर 8:14 के बीच में। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है और ये रहेगा सुबह 5:24 से लेकर दोपहर में 1:20 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:37 से लेकर 3:32 के बीच में और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से लेकर 12:46 के बीच में। तो इसलिए अगर आप सत्यनारायण व्रत की पूजा रख रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं या फिर कोई विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये अभिजीत मुहूर्त का समय उत्तम रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि सुबह 11:57 के बाद ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। इसलिए सुबह 11:57 से लेकर 12:46 के बीच में ही ये पूजन, स्थापन इत्यादि कार्य समाप्त कर लें। इस दिन राहु काल भी लगेगा और वो लगेगा सुबह 8:51 से लेकर 10:35 के बीच में। तो इस समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें और ये दिन और ये समय वैसे भी चतुर्दशी का चल रहा होगा, तो वो पूर्णिमा में नहीं आता है। और भद्रा का वास भी इस दिन लगेगा और वो लगेगा सुबह 11:57 से लेकर रात्रि में 1:05 तक। लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया, इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है, तो वो पृथ्वीवासियों के लिए कोई अशुभ
या नुकसान कारक नहीं रहेगा। तो ये थी आने वाले अधिक मास के पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, और अगर आप भी इस पूर्णिमा का पालन करना चाहते हैं या फिर अपने मित्रों और परिवारजनों में ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो ये वीडियो विशेषकर पूर्णिमा कब है, ये वीडियो उन्हें अवश्य भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी इस पूर्णिमा के महत्व के बारे में पता चले और किस समय पे कौन से शुभ मुहूर्त में इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उस विषय में उन्हें प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हो सके। इस पूर्णिमा तिथि की व्रत विधि भी हमने अपने चैनल पर दी है और इसकी कथा भी आप हमारे इस उपदेशाष्टकम चैनल पर सुन सकते हैं। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें, और हम आपसे मिलेंगे इसी अधिक मास की विशेष पूर्णिमा व्रत कथा के साथ बहुत जल्द। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।